Hello बच्चों, let's read the question. Let x1, x2, xn be n observations and let wi is equal to lxi plus k for I equal to 1 to n. देखिए जैसे जैसे I वेरी करेगा ऐसे ही w and xi वेरी करेंगे. Where k and l are constants. K and l are constant. The mean of xi is 48 and the standard deviation is 12. Also the mean of wi is 55 and standard deviation of wi is 15. Then L and K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. फाइन. देखिए ऑब्जर्वेशन हमें स्टार्टिंग में ओरिजिनल जो गिवन थी वो थी x1 x2 x3 अप टू xn तक ऑब्जर्वेशंस गिवन थी. इनका मीन हमें गिवन है, दैट इज x बार हम मीन का एज्यूम कर लेते हैं. मीन की वैल्यू हमें गिवन है 48. देखिए xi मीन ऑफ xi इज 48 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi इज 12. फाइन. अब देखिए हमने ऑब्जर्वेशंस के साथ क्या किया, उनको L से मल्टीप्लाई किया, हर एक xi को L से मल्टीप्लाई किया और प्लस एक कांस्टेंट k ऐड किया. जैसे ही ये हमने ऑब्जर्वेशन में चेंज किया, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या नाम दिया, wi. दैट इज जो wi हमारी ऑब्जर्वेशंस है उनमें क्या चेंज है, L से मल्टीप्लाई किया है xi में प्लस एक कांस्टेंट k ऐड किया. तो देखिए जैसे ही मीन हम फाइंड करेंगे इस ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो जैसे जो जो चेंज हमने ऑब्जर्वेशन में किया है वही चेंज हमारा मीन में आएगा एग्जैक्टली. दैट मीन्स अगर हम डब्ल्यू बार की वैल्यू निकालें, मतलब मीन निकालें इन ऑब्जर्वेशन के लिए, वो आएगा हमारा एल टाइम्स एक्स बार, दैट इज इन ऑब्जर्वेशन का मीन प्लस के. एग्जैक्टली वही चेंज हमारे मीन में होगा जो ऑब्जर्वेशन में होगा. और ये वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, देखिए मीन ऑफ wi इज 55, दैट इज ये वैल्यू हमें गिवन है 55 के इक्वल. एक्स बार हमारा था 48, दैट इज 48 L plus k is equal to 55. This is our equation 1. Fine. अब देखिए सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ wi is 15. दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ wi is 15 हमें गिवन है. देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे चेंज होता है, जैसे ही हमारी लेट से ऑब्जर्वेशन है x1 x2 अप टू xn, एक जनरल ऑब्जर्वेशन हम एज्यूम कर देते हैं x. तो अगर हम x में ax प्लस b करते हैं, कोई कांस्टेंट a x प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है लेट से सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन है इनका सिग्मा. तो जो ये वाली ऑब्जर्वेशन होगी x के लिए सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ax प्लस बी के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो होगा मोड a इंटू सिग्मा. दैट मीन्स अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर b ऐड करेंगे तो उससे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बट विद पॉजिटिव साइन, मतलब मोड लगाने के बाद. दैट मीन्स जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका इन ऑब्जर्वेशंस का wi का, उसमें क्या चेंज आएगा, क्योंकि देखिए हमने l कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की है प्लस k कांस्टेंट ऐड किया है, तो जो कांस्टेंट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका फर्क पड़ेगा, बट विद पॉजिटिव साइन. दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, ये हमारा आएगा L टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi. फाइन. L यहाँ पे पॉजिटिव होगा, विद पॉजिटिव साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे. फाइन. तो 15 इज इक्वल टू L इंटू ये वैल्यू हमारी किसकी आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi हमारा किसके इक्वल गिवन है, 12 गिवन है. यहाँ से हम L निकाल सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज 15/12 डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमारी आएगी 1.25. तो देखिए L की वैल्यू हमारी आई 1.25. अगर मैं L को यहाँ पे पुट करता हूँ तो हम K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज K इक्वल टू आएगा हमारा 55 माइनस 48 इंटू L, और L की वैल्यू हमारी 1.25. फाइन. ये वैल्यू आएगी. अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू K की वैल्यू हमारी आएगी -5 के इक्वल. ये वैल्यू हमारी 60 के इक्वल आएगी, 48 इंटू 1.25, दैट इज K हमारा आएगा -5. तो L की वैल्यू हमारी आई है 1.25 एंड K की वैल्यू आई है -5. That means option 1 is correct, L equal to 1.25, and option 4 is also correct, K equal to -5. 1 and 4 both are correct. This is our final answer. I hope you understood this solution. Thank you.